ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਟੀਪੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਛਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਛਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ, ਬੋਰਡ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਅਜਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਰੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਰਵਨੀਕ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਬਣਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਫਾਰਮ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ये बताएं कि जो वोटर्स होंगे क्या वो भी गुरसिख होने मैंडेटरी हैं? बिल्कुल, जो वोटर होगा वो गुरसिख होना बिल्कुल जरूरी है। केसाधारी होवे। क्या कंडीशंस होंगी सर, क्या क्या कंडीशंस होंगी गुरुधारी और अमृतधारी की? जो दाढ़ी केस होवे वो वोट बन सकता है, जिदे दाढ़ी केस साबित सूरत है ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ 40 ਵਾਟਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, वोट बन रही है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ वोट बनाई। भूपेंद्र जी, जो इस्तीफा दिया गया जो महेंद्र क्रमजीत जो द्वारा, वो उनको पता है, हमारे को उनको याद कारण रहा सर। वो कारण नए चेयरमैन को लेकर भी किसी तरह की नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात सर। बिना एडहॉक कमेटी के आप चुनाव में कैसे आएंगे? कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सब अकाली दल लड़े, चाहे हरियाणा कमेटी लड़े, चाहे पंजाब वाले लड़न, इलेक्शन कोई भी लड़ सकता। प्रधान बिना काम के अच्छा सर, क्या आउटसाइडर हैगी है, काम भी कई पेंडिंग। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਡੋਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभी भूपेंद्र जी, अभी आपको जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र जी, अभी आपको जिम्मेदारी दी गई है मान साहब प्लीज जी। अभी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? क्योंकि प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, महासचिव इस्तीफा दे चुके हैं, किसके पास है जिम्मेदारी? प्रधान और महासचिव इस्तीफा दे गए हैं। अभी अंतरिम समय में किसी के पास नहीं है जिम्मेवारी, पर जिस तरीके से दफ्तर सुचारू रूप से चल रहा है और जो भी अगली कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको सूचित कर देंगे जब भी होगी। आज इस विषय पे कोई निर्णय नहीं लिएगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। चुनावों की तारीखों को लेके पहले तो हमारा 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में वोटर लिस्ट तैयार होगी। वोटर लिस्ट एक बार बन जाएगी, उसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो हरियाणा इलेक्शन कमीशन, जो गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन, जस्टिस HS भल्ला साहब इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि वो इसको लेके जिम्मेवार है। 38 मेंबर थे, आज उसमें से कितने मौजूद थे? नहीं, ये 38 मेंबर तो जनरल हाउस में से नहीं था, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव की एक तरीके से हम लोग जो एग्जीक्यूटिव के अधिकारी थे वो इकट्ठे हुए थे इसमें, और उसमें हमारे 2 लोग जो है वो शामिल नहीं हो पाए। एक हमारे जगसीर सिंह मांगियाना साहब, उनके परिवार में हादसा हो गया था, और एक हमारे जसवंत सिंह दूधिया माजरा साहब, वो विदेश में है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब के सेंटर में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर उनकी जीत होती है तो दोबारा से पंजाब के पास ही चला जाएगा SGPC? नहीं, ये तो भविष्य की गर्भ में आप कैसे कह सकते हैं? काम जो दफ्तरी कार्य हैं, दफ्तरी कार्य तो चलते रहेंगे। डोमिसाइल यस, हरियाणा, हाँ, हरियाणा से बाहर का सिख जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। नहीं, वो डोमिसाइल हरियाणा का होना आवश्यक। वो देखिए, वो प्रक्रिया है, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन का,
उसके अंदर वो चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं। सर क्या क्या मांगे थी, क्योंकि तीन मांगे उन्होंने गिनवाई। नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त बताया है, जैसा कि उन्होंने बताया है ऐसे ही यही चर्चा हुई है कि एक जो शब्द था, हजामत शब्द था, उसके ऊपर एतराज़ था, तो वो शब्द बदल के पतित लिख दिया है। तो कोई भी पतित व्यक्ति जो है, जो केसधारी नहीं है, जो साबुत स्वरूप गुरसिख नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। और जो चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आएंगे वो केवल अमृतधारी गुरसिख हो सकते हैं। तो ऐसी एक जो बात है वो आई थी, और वो पहले भी जो है नोटिफाइड ही है कि अमृतधारी गुरसिख ही चुनाव लड़ सकते हैं, और साबुत स्वरूप जो सिख हैं वो चुनाव में मतदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जी, वोटर के लिए। नहीं, वोटर होने के लिए साबुत स्वरूप होना अनिवार्य है, अमृतधारी गुरसिख होना अनिवार्य विमेंस के लिए क्या कंडीशन होंगी सर? नहीं, वो तो गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, वो ये हमारा विषय मौजूदा समय में साइनिंग अथॉरिटी कौन है आपकी ad hoc नहीं, वो तो हाँ, अच्छा उस लिहाज से हाँ। अभी साइनिंग अथॉरिटी कौन है? आप आज डेलीगेशन नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जहाँ तक तो वित्तीय कार्य हैं उसके अंदर अथॉरिटी डेलीगेटेड है, ना सिर्फ प्रधान जनरल सेक्रेटरी को, कई अन्य मेंबर हैं, और जो दफ्तर के हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हैं चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके पास अधिकार हैं साइन करने के। तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं, दफ्तरी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और फिर बहुत जल्दी दोबारा सीएम साहब कह रहे थे कि हम लोग इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, और अब हमारी जो कमेटी की एकत्रता है उसके अंदर हम बैठ के एक पर निर्णय लेंगे क्या है। इस्तीफा क्यों दिया, कोई कारण? ये वो उनका निजी कारण से उन्होंने दिया, उसमें आप एक बार करमजीत सिंह जी बात के लिए पता कंट्रोवर्सी रही है दादूवाल